इक्वेशंस वी हैव डिराइव्ड सो फार। तो हम लोग ने इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन निकाला था। देयर वी हैड सीन द इक्वेशन टू बी y is equal to a sin of omega t minus kx plus phi। ऐसा इक्वेशन हम लोग ने डिराइव किया। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? दिस वेव इज गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, अगर वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो वेव का इक्वेशन है y is equal to a sin of omega t plus kx plus phi। If you remember, what decides whether the wave travels in positive x direction or negative x direction? So we will see the coefficient of time। coefficient of time यहां पे कैसा है? पॉजिटिव। और coefficient of x यहां पे कैसा है? नेगेटिव। तो because the two coefficient of time and coefficient of x are opposite sign, hence this wave is traveling in positive x direction। ये वेव कहां जा रहा है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। Similarly, here we will again see the coefficient of time, it is positive, and we will see the coefficient of x, it is positive again। दोनों का साइन कैसा है? सेम। coefficient of time, coefficient of x, both are positive sign, hence this wave is traveling in negative x direction। so this was the thing which we have seen। तो डायग्राम कैसा दिखेगा? तो अगर मैंने ऐसा वेव बनाया और ये रस्सी है मान लो, तो ये वेव कहां जा रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और मैंने इसका डायग्राम बनाया तो ये वेव कहां जा रहा है? दिस वेव इज गोइंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। अगर मान लो ये ब्लू कलर में मैंने रस्सी दिखाया, दिस वेव इज गोइंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, द प्रीवियस वेव दिस इज गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, तो ये हम लोग का फॉर्मूला था। वी हैड आल्सो डिराइव्ड वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ वेव इक्वेशन। और भी फॉर्म्स है वेव इक्वेशन के, तो विच आर दोस फॉर्म्स? लेट अस स्टडी वन बाय वन। ओके, पहले हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया इस ओमेगा को। किसको सब्स्टिट्यूट किया? ओमेगा। ओमेगा वी हैव सब्स्टिट्यूटेड एज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ओमेगा को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। फिर हम लोग ने k which is propagation constant, इसको सब्स्टिट्यूट किया 2 पाई बाय लैम्बडा। ओके, तो व्हाट इज द वेव इक्वेशन व्हिच विल डिराइव फ्रॉम दिस? फेज कांस्टेंट को मैंने मान लिया 0। जस्ट फॉर एग्जांपल फेज कांस्टेंट सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग ने क्या मान लिया? 0। ओके, तो दिस इज द न्यू इक्वेशन। हमारा नया इक्वेशन ऐसा दिखाई देगा, y is equal to a sin of 2 pi by t minus 2 pi by lambda। Let us take 2 pi common, तो क्या हो जाएगा? a sin 2 pi कॉमन निकाल दिया मैंने, तो 2 pi कॉमन निकाल के we have small t अपॉन कैपिटल T माइनस ये x यहां पे रह गया था और यहां पे t रह गया था। स्मॉल t अपॉन कैपिटल T ये रह जाएगा। 2 pi कॉमन निकला, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T एज इट इज रिमेन होगा, x अपॉन लैम्बडा, तो दिस विल आल्सो रिमेन एज इट इज। 2 pi comes out to be common। और phi फेज कांस्टेंट को मैंने 0 वैल्यू अज्यूम किया, मैंने अज्यूम किया इट इज 0। तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। ओके, फिर इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे? पुट फ्रीक्वेंसी n इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड को मैं क्या रखेगा? फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट वी विल गेट इज y इज इक्वल टू a sin ऑफ 2 pi फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ओके, फिर और एक जो फॉर्म है, ये पहले फॉर्म से ऑलमोस्ट डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, विच इज y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx। ये तो हम लोग का ओरिजिनल इक्वेशन है। फेज कांस्टेंट मैंने 0 अज्यूम किया है, तो दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन। तो एक इक्वेशन हम लोग का ये जो ओरिजिनल हम लोग ने माना, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये वाला। और एक इक्वेशन जो हम लोग निकाल सकते हैं, वी विल पुट ओमेगा k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन v। k का वैल्यू क्या डालेंगे? ओमेगा अपॉन v। ये फॉर्मूला हम लोग ने देखा था ना, k वी हैड सब्स्टिट्यूटेड एज ओमेगा अपॉन v। और एक k का वैल्यू 2 पाई बाय लैम्बडा, ये भी वैल्यू याद रखना है, ये भी वैल्यू याद रखना है, दोनों याद रखना है।
Okay, so what we will get is y is equal to a sin of omega t minus omega upon v into x. Now if you see carefully, ओमेगा हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ओमेगा कैन बी टेकन आउट कॉमन, तो क्या हो जाएगा नया इक्वेशन, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा कॉमन t माइनस x बाय b. So this is another form of equation of wave. So these were all the forms of equation of wave we have seen so far. सेम टू सेम एनालिसिस हम लोग यहां पे भी करेंगे, एग्जैक्टली सेम इक्वेशंस आएगा. सो लेट अस डू इट वंस मोर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. a साइन ऑफ ओमेगा को मैंने क्या रखा अभी 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू t. k को क्या रखा 2 पाई बाय लैम्बडा. phi को रखा 0. ओके, सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड k is 2 pi by lambda. I have substituted omega is 2 pi by t, and we will take phase constant phi is 0. तो phase constant phi 0 का मतलब क्या है? As I told you already, अगर हम लोग का ये वेव ऐसे हम लोग बना रहे हैं, मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग ऑसिलेट करना चालू करें, तो दैट इज phase constant phi is equal to 0. Okay, so let us again take 2 pi common. So we will again see the same set of equations. सिर्फ जहां माइनस आया है वहां पे यहाँ पे प्लस आएगा. So this is our first equation जो हम लोग ने डिराइव किया. Then again put frequency is equal to 1 upon time period. तो y is equal to a sin of 2 pi common frequency 1 upon time period put किया nt plus x by lambda. Okay, so this is another form in terms of frequency and wavelength. फिर उसके बाद we write the original equation. यहाँ पे y is equal to a sin of omega t plus kx. Phase constant मैंने 0 मान लिया. Phase constant I have substituted 0. Then we put omega k is equal to omega upon v. K is equal to omega upon v. Therefore y is equal to a sin of ओमेगा टी प्लस ओमेगा अपॉन के को क्या लिखा ओमेगा अपॉन वी इंटू एक्स. फिर ओमेगा कॉमन निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस एक्स बाई. सो दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. ये सब कहां जा रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये सब कहां जा रहे थे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. ओके, सो दीज आर द वेरियस इक्वेशंस ऑफ वेव एंड देयर वेरियस फॉर्म्स. कैसे कैसे हम लोग अलग अलग तरह से वेव को लिख सकते हैं. सो व्हाट आर द फॉर्मूलाज इन्वॉल्वड हियर? ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड. प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम क्या था? देखो मैं ब्लू कलर में यहां पे लिखा है, दिस वाज नोन एज प्रोपगेशन कांस्टेंट. इसका नाम क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट. और एक नाम था इसका, मैंने बताया था, अगर तुम्हें याद रहेगा तो, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेव नंबर. इसको कभी कभी हम लोग वेव नंबर भी बोलते हैं. समटाइम्स k is known as wave number, but most of the times we call it propagation constant or wave number. Okay, propagation constant is the more famous name. फिर ओमेगा is 2 pi upon time period. ये तो सर्कुलर मोशन में भी हमने देखा था, ऑसिलेशन चैप्टर में भी देखा था. This formula is well known to you by now. So these are the various forms of wave equation. Okay, so this is what we have done so far. So let us start with our today's नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज, जो हम लोग आगे के फॉर्मूलाज देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेलोसिटी ऑफ वेव. वेलोसिटी ऑफ वेव का हमने एक फॉर्मूला तो ऑलरेडी देखा हुआ है. वेलोसिटी ऑफ वेव का एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा बोलो, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा बोलो. तो हम लोग ने वो वाला देखा था, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा. दिस फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी सीन. वेलोसिटी ऑफ वेव का एक फॉर्मूला हम लोग ने देखा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेव्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वेवलेंथ. वेव्स में टाइम कितना होगा? एक वेवलेंथ पार करने के लिए टाइम लगता है टाइम पीरियड. फिर 1 अपॉन टाइम पीरियड को मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा, तो आ गया हमारा फॉर्मूला v इक्वल टू एफ लैम्बडा. कभी कभी हम लोग फ्रीक्वेंसी का सिंबल f न लिख के, जैसे मैंने बताया, n भी लिख सकते हैं. फ्रीक्वेंसी का क्या सिंबल लिख सकते हैं? n. तो v इक्वल टू एन लैम्बडा भी लिख सकते हैं. तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल n भी है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल f भी है. और एक सिंबल फिजिक्स में जो हम लोग देखते हैं, न्यू लैम्बडा. न्यू इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी. ये सब एक ही चीज है.
फ्रीक्वेंसी f से दिखाओ, n से दिखाओ या न्यू से दिखाओ, that all means one and the same thing. So this is one formula which we already know. This is the formula for velocity of wave. कोई भी एक वेव ट्रेवल कर रहा है तो उसका फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं v is equal to n lambda. v is equal to n lambda. दूसरा फॉर्मूला दूसरे टर्म्स में, दूसरे सिंबल के टर्म्स में v is equal to f lambda. तीसरा फॉर्मूला v is equal to nu lambda. All three letters mean one and the same thing. N means frequency, small f means frequency, nu also means frequency. Okay, तो ऐसा हम लोग का ये फॉर्मूला है. अब हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव का और एक फॉर्मूला निकालते हैं, दैट विल बी वैलिड फॉर स्ट्रिंग वेव्स. ये जो फॉर्मूला अभी हम लोग ऊपर निकाला है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी वेव, चाहे फिर ये साउंड वेव हो या फिर चाहे ये लाइट वेव हो या फिर चाहे ये स्ट्रिंग वेव हो. दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड. सो दिस फर्स्ट फॉर्मूला आई विल राइट हियर, v is equal to n lambda. Okay, n is what? Frequency. v is equal to n lambda. f lambda लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट टेक्स्ट बुक में नॉर्मली v is equal to n lambda दिया रहता है, इसलिए मैंने n वाला सिंबल यूज किया है फ्रीक्वेंसी के लिए. okay? इस चैप्टर में वेव मोशन में फ्रीक्वेंसी को ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स n दिखाते हैं, बट दूसरे चैप्टर में जैसे तुम अगर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू हो जाता है, कहीं कहीं पे फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ भी होता है. तो फ्रीक्वेंसी का जो अलग अलग सिंबल है तीनों मैंने तुम्हें बता दिया. इन वेव्स जनरली वी राइट एन. ओके, सो वेयर व्हाट इज एन? एन इज द फ्रीक्वेंसी और उसका फॉर्मूला है 1/टाइम पीरियड. ओके, सो वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. इसका डेरिवेशन मैंने बताया, वापस चाहिए तो देख लो. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट वेव्स में क्या होता है? वेवलेंथ. टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल डिस्टेंस, वन वेवलेंथ, टाइम पीरियड, और 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी n into lambda. So this is the derivation. So this is how we will derive this formula. Okay. फिर सेकंड फॉर्मूला जो हम लोग को बिना प्रूफ मान लेना है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव्स के लिए. कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? स्ट्रिंग वेव. okay. तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव, so this is root of t by mu. Root of t by mu, where t is tension in spring. t टाइम पीरियड नहीं है, यहां पे t क्या था? टाइम पीरियड. यहां पे t क्या था? टाइम पीरियड. और यहां पे जो t है, दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. TNSIO, टेंशन इन स्ट्रिंग. एंड म्यू क्या है? म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ. म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. रस्सी का मास पर यूनिट. और म्यू का फॉर्मूला क्या आएगा? तो म्यू का फॉर्मूला हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. एम क्या है? मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन एल क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. तुम सोच रहे हो ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो, इसका प्रूफ कोई हमारे काम का नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा है, बट जस्ट एक बेसिक आइडिया में तुम्हें दे रहा है हाउ वी गेट दिस फॉर्मूला. लेट मी शो यू द आइडिया. सपोज अ वेव इज ट्रैवलिंग. ऐसा वेव एक ट्रैवल कर रहा है रस्सी पे. ओके, अब उस वेव का एक छोटा सा हम लोग पार्ट ले लेंगे, छोटा सा एक पार्ट ले लेंगे. दिस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द वेव. मान लो दिस इज द स्मॉल सेक्शन ऑफ द वेव. अब ये स्मॉल सेक्शन ऑफ वेव है, ये मैंने इसका सर्कुलर आर्क मान लिया. उसको मैंने क्या माना? सर्कुलर आर्क. ओके, सर्कुलर आर्क मान के हम लोग यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन t बताएंगे, यहाँ पे भी टेंशन का डायरेक्शन t बताएंगे. फिर यहाँ पे हम लोग टेंशन का कंपोनेंट्स लेंगे टुवर्ड्स द सेंटर. इस टेंशन फोर्स का कंपोनेंट टुवर्ड्स सेंटर, इस टेंशन फोर्स का कंपोनेंट टुवर्ड्स सेंटर, और जो भी वो कंपोनेंट आएगा तो उसका सम, द कंपोनेंट ऑफ टेंशन, उसका सम, because it is pointing towards the center, we will write it as nv square by r. r is the radius of this crest या trough जो भी हो रहा हो उस पॉइंट पे. And after solving this equation for velocity, we will get that equation v is root of t by mu. Okay, but this is not a important derivation. हम लोग कुछ काम का नहीं है, इसलिए उसको हम लोग उतना लिख के डिटेल में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं. I don't want to complicate things, but this is not expected, but just I have shown you the way. The component of tension towards center we will equate to centripetal force, because the components of tension, they are acting towards center, hence they act as centripetal force,
and we will equate it to mass into centripetal acceleration which is mv square by r and get the value of velocity of string. okay? तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया. म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ. okay? देखो हम लोग ने देखा था mv स्क्वायर बाय r, उसमें m टर्म आया था. okay? तो उससे हम लोग को ये आ जाएगा m. m is mass of string. So mu is mass of string, total mass of string upon total length. okay? ये रेशियो. फिर उसके बाद हम लोग और एक फॉर्मूला देखेंगे, पार्टिकल वेलोसिटी. पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी अलग अलग चीज है. दिस इज वेव वेलोसिटी. ये कौन सा? ये दोनों फॉर्मूला से किसके लिए है? वेव के वेलोसिटी. चाहे हम लोग स्ट्रिंग वेव्स का बात चल कर रहे हैं तो दिस फॉर्मूलाज आर वैलिड फॉर वेव वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में क्या फर्क है हम लोग वो देखते हैं पहले. okay? तो सपोज वी हैव दिस स्ट्रिंग अगेन. ये रस्सी है हमारा. ये रस्सी में ऐसे में जब मैं ऑसिलेट करेगा तो वेव्स आगे जाएंगे, तो वेव्स का जो वेलोसिटी होगा दैट इज वेव वेलोसिटी. और वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इक्वल टू n लैम्डा. दूसरा फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव रूट ऑफ t बाय म्यू. ये किसके लिए है? एक रस्सी पे जो वेव आगे जा रहा है उनके लिए फॉर्मूला है. वेलोसिटी ऑफ वेव traveling along a string, v is equal to n lambda, v is equal to root of t by mu. Specifically, this formula is valid only for string wave. This formula is valid for sound wave as well as light waves. Okay? तो वो formula अलग हम लोग देख लेंगे बाद में. But at least this formula is specifically for wave velocity in string wave. Because tension किसका property है? Tension string में होता है. तो ये string waves के लिए. string wave में tension होता है, string में tension होता है, तो string wave का formula. साउंड वेव में साउंड के लिए कोई टेंशन इन स्ट्रिंग विंग का जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखेंगे. लाइट वेव्स का वेलोसिटी तो ऑलरेडी तुम्हें पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन एयर और वैक्यूम. वैक्यूम में होता है नॉर्मली, एग्जैक्टली स्पीकिंग इट इज फॉर वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. वी विल सी फर्दर अनदर फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लाइट वेव्स. फॉर नाउ लेट अस डिस्कस ओनली द स्ट्रिंग वेव्स. तो ये हम लोग का फॉर्मूला होगा. फिर पार्टिकल वेलोसिटी. अब ये क्या होता है? तो इसको हम लोग दिखाते हैं सिंबल Vp से. Vp इज द सिंबल. P स्टैंड्स फॉर पार्टिकल वेलोसिटी. देखो अब फिर से हम लोग जब ऐसा वेव बनाएंगे तो पार्टिकल तो ऊपर नीचे हो रहा है. पार्टिकल जैसे मेरा हाथ ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, वैसे ही पार्टिकल भी क्या होगा? ऊपर नीचे होगा. जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा. ऑसिलेशंस में हम लोग ने देखा था ना, ये ऑसिलेशंस हम लोग ने स्प्रिंग से किया था. तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट करवा रहे थे, अगर याद रहेगा तुम्हें तो we had shown something like this. ऐसा एक ऑब्जेक्ट लिया था हम लोग ने. ऑसिलेशंस चैप्टर में पढ़ो अगर नहीं समझाइए तो ऑसिलेशंस चैप्टर में we have done it in more detail. So suppose we take an object and we connect it to a spring. okay? फिर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसा ऊपर नीचे करेंगे. तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे होता है तो मैक्सिमम पोजीशन पे, जहां पे एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पे वेलोसिटी 0 होता है. तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0. एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी बिकम्स 0. तो वैसे ही ऑसिलेशन जब हम लोग वेव्स का करेंगे, जब हमारा हाथ ऊपर नीचे हो रहा है तो हाथ का वेलोसिटी भी हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा? 0. हाथ का वेलोसिटी भी हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है? 0. तो वैसे ही ये पार्टिकल्स जो हाथ के साथ ऊपर नीचे जा रहा है, वो पार्टिकल्स भी जब हाईएस्ट पॉइंट पे रहेंगे तो उनका वेलोसिटी 0 होगा. सो दिस इज द वेरिएबल वेलोसिटी. द पार्टिकल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड इट इज अ वेरिएबल वेलोसिटी. तो वेरिएबल वेलोसिटी, तो देखो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? ये वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पता है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ा था. इंस्टेंटेनियस ये एवरेज वेलोसिटी है. एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx by dt. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम. तो वैसे ही हम लोग का जो पार्टिकल्स है वो y डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है. पार्टिकल्स देखो, ये जो रस्सी के पार्टिकल है ये ऊपर नीचे हो रहे हैं. ऊपर नीचे जो हो रहे हैं उन्हीं का वेलोसिटी है पार्टिकल वेलोसिटी. और किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में. इसीलिए dy by dt बोल सकते हैं, del y by del t बोल सकते हैं. okay? अभी तुम बोलोगे del y by del t क्या है? dy by dt तो समझ में आता है, डेरिवेटिव है. तो दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव. ये डेल जो सिंबल है ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब फिलहाल डेरिवेटिव जैसा ही समझ लो, ये इंजीनियरिंग में आएगा. बट लेट मी टेल यू व्हाट द मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इज. डेल बाय डेल टी ऑफ y.
y का इक्वेशन हम लोग ने क्या निकाला था, इफ यू रिमेंबर, y is a sin of omega t minus kx, ये इक्वेशन ऑफ वेव हम लोग देख रहे थे, y is equal to a sin of omega t minus kx। तो यहां पे मैंने y का वैल्यू रख दिया a sin of omega t minus kx। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये y जो है इसका वैल्यू हम लोग ने वेव इक्वेशन ऑफ वेव थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, a sin of omega t minus kx, ये y का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया। okay? अब ये डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में है, ये डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं। डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे देखो हमारे पास दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स कौन सा है, एक वेरिएबल है टाइम, दूसरा वेरिएबल है x। दो वेरिएबल्स हम लोग पास, वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड t। तो कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x को कांस्टेंट मान रहे हैं, x को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। वी विल अंडरस्टैंड दिस वेरिएबल x टू बी अ कांस्टेंट बिकॉज द डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टाइम के अलावा जो भी टर्म्स है उन सबको कांस्टेंट मान लो, टाइम के अलावा जो भी वेरिएबल्स है उन सबको कांस्टेंट मान लो। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, लेट अस स्टार्ट द डेरिवेटिव स्टेप। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, देखो साइन का डेरिवेटिव आता है cos, तो cos ऑफ ओमेगा टी माइनस kx ऐसा है। लेकिन अगर तुम्हें याद रहेगा तो टाइम का कोएफिशिएंट जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो कौन है, टाइम। तो टाइम का कोएफिशिएंट ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा गेट्स मल्टीप्लाई। और यहाँ पे क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos, तो साइन का क्या हो गया cos। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पार्टिकल वेलोसिटी व्हिच इज कमिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन। मान लो यहाँ पे ये फेस कांस्टेंट रहता, मान लो यहाँ पे फेस कांस्टेंट कुछ तो होता, तो फेस कांस्टेंट होता मान लो 90 डिग्री, या इन जनरल हम लोग फाई मान लेंगे, क्या मान लेंगे, फाई। ओके, तो वो फेस कांस्टेंट फाई यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, तो वहां पे भी आएगा। तो दिस फाई विल कम एज इट इज, यहाँ पे फेस कांस्टेंट फाई तुम्हें लिखना पड़ेगा। जनरल इक्वेशन में we will have the phase constant phi in this equation. So this is the equation for particle velocity. ये कौन सा इक्वेशन है, पार्टिकल वेलोसिटी। एंड पार्टिकल वेलोसिटी मतलब क्या, तो ये देखो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये हमारा वेव। ओके, ये वेव में ये पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ये पार्टिकल वेलोसिटी है, और ये वेव आगे जा रहा है। दिस इज विद वेलोसिटी v सबस्क्रिप्ट w मान लो, विच इज कॉल्ड एज वेव वेलोसिटी। इसको हम लोग लिख सकते हैं v सबस्क्रिप्ट w, वेव वेलोसिटी। इसको हम लोग लिख सकते हैं v सबस्क्रिप्ट w मींस वेव वेलोसिटी, v सबस्क्रिप्ट p मींस पार्टिकल वेलोसिटी। हर एक पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, और वो पार्टिकल का अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वेलोसिटी होगा। हाईएस्ट वेलोसिटी होगा मीन पोजीशन पे, और लोएस्ट वेलोसिटी होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, विच इज जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे हर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, जीरो। और मीन पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी हाईएस्ट होगा। हम लोग निकाला था ना ये एसएचएम में इक्वेशन, v is equal to omega root of a square minus x square। तो x को जीरो डालेंगे, मतलब मीन पोजीशन पे पार्टिकल वेलोसिटी आएगा मैक्सिमम, v is equal to omega a, ऐसा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, दिस इज मैक्सिमम एट x is equal to 0, x is equal to 0 पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो हम लोग ये ऑसिलेशंस के लिए रिजल्ट निकाला, दिस इज रिजल्ट इज फॉर व्हाट, ऑसिलेशंस, ये वाला जो लिखा है। पर वेव्स में हम लोग का कैसा होगा, पार्टिकल वेलोसिटी बाय दिस इक्वेशन, Vp is equal to del y by del t is equal to del by del t of the equation of wave, and then we will differentiate it। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos। और ओमेगा इज द कोएफिशिएंट ऑफ, ओमेगा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, ओमेगा इज द कोएफिशिएंट ऑफ टाइम। टाइम का जो कोएफिशिएंट है ओमेगा, वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाइम का कोएफिशिएंट ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा गेट्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया, देखो ये दिस इज द ओमेगा, टाइम का कोएफिशिएंट गेट्स मल्टीप्लाई। तो ऐसा पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। फिर उसके अलावा और कौन से फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे हमारे पास, तो वी हैव अनदर फॉर्मूला व्हिच इज फॉर इंटेंसिटी। फोर्थ फॉर्मूला हम कौन सा लिखेंगे, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी per unit area per unit volume, energy per unit area per unit volume, energy per unit area per unit volume, this is intensity। okay, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
I intensity is equal to E upon AT, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। इंटेंसिटी का फॉर्मूला एनर्जी पर एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, लेकिन एसएचएम में हम लोग ने एनर्जी का फॉर्मूला क्या देखा था, हाफ के ए स्क्वायर। एसएचएम में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ के ए स्क्वायर। तो दैट मीन्स intensity will be proportional to square of amplitude. Intensity will be proportional to square of amplitude. तो हम लोग ये देख रिलेशन निकालेंगे, intensity is proportional to square of amplitude. तो एक हम लोग का इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और इंटेंसिटी का प्रोपोर्शनलिटी कौन सा है, तो प्रोपोर्शनलिटी हमें याद रखना है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड हेंस इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। वन मोर थिंग व्हिच वी हैव टू रिमेंबर इज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर भी प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दीज आर द फॉर्मूलाज व्हिच वी शुड रिमेंबर। देखो क्या क्या फॉर्मूला है, वेव वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, एक फॉर्मूला। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, वेयर v इज वेव वेलोसिटी। v क्या है यहाँ पे, वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव, एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर स्ट्रिंग वेव, लाइट वेव, साउंड वेव्स, ऑल थ्री। n इज फ्रीक्वेंसी व्हिच इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, लैम्बडा इज द वेवलेंथ। फिर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव, रस्सी पे एक वेव किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव is given by root of t by mu, where t is tension in the string, mu is mass per unit length, total mass of string upon total length of string। तो ये mu लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी के लिए निकाला। पार्टिकल वेलोसिटी मींस व्हाट, अगर मान लो हम लोग का रस्सी है, तो रस्सी में ऐसे ऐसे किया मैंने, तो वेव तो आगे जा रहा है, वेव वेलोसिटी भी तो हम लोग ने देखा रूट ऑफ टी बाय म्यू, और पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो पार्टिकल जो ऊपर नीचे हो रहे हैं उनका वेलोसिटी है वीपी, which is given by del y by del t, because they are going along y axis, del y by del t, and del by del t of y का वैल्यू रख दिया, जो भी फंक्शन होगा वहां पे वो रखेंगे, a sin of omega t minus kx plus phi। फिर उसके बाद हम लोग ने डेरिवेटिव किया, a omega cos of omega t minus kx plus phi आ गया। फिर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो E upon AT, and intensity is proportional to square of amplitude, and